कि बच्चों को पैदा होते ही जब मेल बच्चे पैदा होते हैं तो उनको नहीं दिया जाता कल कसम खाने पे। तो वीगन जर्नी स्टार्ट हुआ एक्चुअली इन 2016 मेरे को डायग्नोस वो बड़ा गंदी हो जाती कभी कभी, तो हमें शुरुआत हमारे गार्जियन से करनी होगी क्योंकि बच्चे तो अगला वीडियो हम उस शाकाहारी अंडे, हाँ जी शाकाहारी अंडे के बारे में दिखाना चाहते हैं जो हमें तो लगता है शाकाहारी हैं। हम बोलते भी हैं कि इनफर्टाइल एग्स हैं, इनसे तो बच्चा निकलेगा ही नहीं, लेकिन उस शाकाहारी अंडे के पीछे की मांसाहारी कहानी, वो सफेद सा दिखने वाला लाल अंडा, उसके बारे में अगला वीडियो। थैंक यू। मनुष्य हो या दूसरे जंतु, जैसे ही मैंने चांद बोला, हम सब स्वतंत्र हैं अपना गला घुमा के इस चांद को देख पाने के लिए, परंतु वो जीव जिनके हम फैक्ट्री फार्मिंग करते हैं, हाँ जिन्हें हम उत्पादों जैसे बड़ा करते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी खुला आसमान, बहती हवा, चांद, पानी, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता उन्हें। और इसका कारण है हमारी लालसा, हमारा लालच। अंडा ऐसे तो होता इनफर्टाइल है, परंतु उस अंडे के लिए होता क्या है, जो 50% अगर हमें अंडा चाहिए तो उसके लिए लेयर्स इनको ग्रो कराते हैं। अगर लेयर्स इनके अंडों को हैच करते हैं तो 50% मेल और 50% फीमेल होती हैं। अंडे तो बस फीमेल ही देंगी। अब मेल का क्या होगा, वो तो बिना किसी, उनका तो कोई महत्व ही नहीं है, वो तो महत्वहीन है। हम तो है मानव, जिनका महत्व नहीं है उनकी हमारे समाज में कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इनका हम करते क्या है, इन्हें हम जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं, ये तो बहुत समझे जाते हैं। हाँ, लेकिन खत्म करने के लिए भी हमें इन पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। हमें चाहिए कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा चीजों को मार दिया जाए। तो उसके लिए हम जो सबसे सस्ते तरीके संभव हो सकते हैं हम वो ही अपनाते हैं। दया और करुणा जैसे शब्दों से तो हम अछूते रह जाते हैं जब बात हमारे लाभ की होती है, और हमारे इन्हीं कार्यों के कारण, करतूतों के कारण इन जानवरों को ऐसी भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है। थैंक यू। मछली को हम बोलते थे कि हाथ लगाने पे डर जाएगी और पानी से बाहर निकालने पे मर जाएगी। हमने उसी मछली को हाथ लगाया और पानी से बाहर निकाल दिया। हमने इतनी मछलियां बाहर निकाली हैं कि एक अनुमान ऐसा भी है कि 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक ज्यादा और मछलियां कम हो जाएंगी। हम हर साल लगभग 3 ट्रिलियन, हाँ जी सही सुना, 3 ट्रिलियन समुद्री जानवरों का शिकार करते हैं, अर्थात उन्हें बर्बरता पूर्वक मारते हैं।
बिल्कुल हम बच सकते हैं उनको मारने से, लेकिन हम क्यों करेंगे ऐसा? हम क्यों नहीं मारेंगे उन्हें? हम तो इंसान है ना, हम तो सबसे ज्यादा विकसित जीव है ना। दया और करुणा क्या होती है हमें क्या ही पता। थैंक यू। अभी जैसा हमने देखा, अंडे के लिए, मुर्गे के लिए, तमाम तरह की वस्तुओं के लिए, परिधानों के लिए हम जानवरों का शोषण कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सब का विकल्प है हमारे पास। और एक बात और जो मैं कहना चाहूँगा, वीगनिज्म अर्थात निर्बद्ध जीवन शैली किसी पर्टिकुलर उम्र के लोगों के लिए या फिर जाति या संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं है। हमारे पास ऐसे भी वीगन्स हैं जो कि जन्म से ही वीगन है, और ऐसे भी वीगन हैं जिन्होंने बहुत समय बाद, जिन्हें जब क्रूरता पता चली तो उन्होंने वीगन जीवन शैली अपनाई। अभी मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा यश और सोनाली को, जिनकी एक छोटी सी बच्ची भी है 18 महीने की, जो जन्म से वीगन है। यश और सोनाली अभी यहाँ पर आके अपनी वीगन, हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा जीव जंतु को इंक्लूड करने की बात की है। तो हमारी एक 18 महीने की बच्ची है, बचपन से ही कोई मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। नेचुरल नेचर हमें ये बताता है। हमारी बच्ची बिल्कुल हेल्दी है। ये गलत फहमी है कि इंसान को दूध की थोड़ी सी भी ज़रूरत है। इंसान को दूध की ज़रूरत है, अपनी माँ की दूध की। नेचर क्या कहता है? नेचर ने हमारी माँ को हमारे लिए दूध दिया था। कि गाय के बछड़े की माँ के लिए गाय को दूध दिया, तभी ये प्रोसेस है ना। गाय प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद ही दूध आता है। कुछ नेचर क्या बताता है, यही हम लोग को बताता है। जो हम लोग नेचुरल नहीं है वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मतलब कुछ गलत है इसके अंदर। तो अपने जीवन शैली के अंदर इसको एक्सेप्ट करना ही सही डिसीजन है। और हमने अपने बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। लोग कहते हैं कि तुम बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम ये कह रहे हैं हम दूसरे के बच्चे के साथ गलत करते आ रहे हैं बहुत सालों से। हम अपने बच्चे को कम से कम स्टार्टिंग से ये बनाए कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस गलत चीज़, और वो बिल्कुल हेल्दी जी रही है। और एकदम गलत करनी है। हमारे दादा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब भी ये वीगन थी। कहने का मतलब है हमें किसी भी एज ग्रुप में और किसी भी बचपन में, चाहे बुढ़ापे में, चाहे प्रेगनेंसी में, किसी में भी किसी भी एनिमल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है हेल्दी जीने के लिए। ठीक है सो मच। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना खाया जाता था। और जिस दिन से मुझे मालूम हुआ कि हमारे खाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम नॉन वेजिटेरियन खाएं तो ही हमें सारी चीज़ें मिल सकती हैं, उसी दिन से मैंने नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया। ये करीब आज से 10 साल पहले की बात है। लेकिन उसके बावजूद दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स इनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन आज से करीब 4 साल पहले मेरी बेटी है जो कि इसमें विदेश में है, उसने मुझे बताया वेगनिज़म के बारे में। तब मैंने इसका जब स्टडी किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये दूध, दही या जो भी चीज़ें हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं ये भी मांसाहारी है। तो आज से 3 साल पहले मैंने टोटली वीगन लाइफस्टाइल को अपनाया, और उसका असर ये हुआ कि जैसे मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वज़न आज से 20 साल से 105 किलो 107 किलो के आसपास हुआ करता था। और मैं चूँकि हेल्थ कॉन्शियस रहता हूँ हमेशा अपने वेट को लेकर के, तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता था कि जिससे मेरा वेट कंट्रोल हो, लेकिन वेट उससे नीचे नहीं आता था। लेकिन जैसे ही मैंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ा, उसी के नेक्स्ट महीने से मेरा वज़न हर महीने 3 किलो 4 किलो 3 किलो 4 किलो लगातार अपने आप कम होता चला गया। मुझसे मिलने वाले मुझसे कहने लगे कहीं आपको कोई शुगर की परेशानी तो नहीं है? मैंने अपना शुगर कई बार जांच किया है, मुझे भी लगा कि ऐसा तो नहीं कि मुझे शुगर की परेशानी हो गई है, लेकिन मेरा शुगर हमेशा नॉर्मल रहा। और 6 महीने बाद आकर के मेरा वज़न 85 kg पे आकर के स्थिर हो गया। इसके बाद से मेरा वज़न नहीं कम हो रहा है, वहीं पे स्थिर है। पहले पैदल चलने में जैसे आलस आता था कि कभी स्कूटी लेके चलूं, अब मुझे कई किलोमीटर अगर चलना हो पैदल तो मैं चल सकता हूं, मुझे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती। सीढ़ी में चढ़ने में मुझे घुटनों में तकलीफ होती थी, लेकिन जब से मैंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिए, मुझे सीढ़ी चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं 2 मंजिल 3 मंजिल से बड़े आराम से चढ़ सकता हूँ बिना रुके। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा वेगनिज़म का। तो मैं आप सभी लोगों को सलाह देता हूँ कि आप लोग अगर वेगनिज़म लाइफ को अडॉप्ट करते हैं तो ये आपके लिए ही बढ़िया होगा। क्योंकि हम लोग जिसको बोलते हैं कि हम लोग जैसे प्रचलित भाषा में बोलते हैं मुर्गा खा रहे हैं, मैं उसको बोलता हूँ मुर्दा खा रहे हैं। मुर्दा खाने वाले को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? अघोरी। जो लोग जो तंत्र की पूजा करते हैं अघोरी लोग, उनको सभी लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो वही मुर्दा ही खा रहे हैं, जिंदा जानवर तो खा नहीं सकते।
मुर्दा ही तो खा रहे हैं, तो हम लोग तो उससे ही बदतर हुए। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि आप लोग इस लाइफ को अपना करके देखें, इससे क्या फ़ायदा होता है ये आप लोग खुद अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। अपनी वीगन जर्नी हम सबसे शेयर करने के लिए और हम सबको प्रेरित करने के लिए और ये बताने के लिए कि करुणा और दया के साथ साथ अगर हम वीगन जीवन शैली, निर्वाध जीवन शैली अपनाते हैं तो हमारी सेहत में भी कैसे सुधार हो सकता है। थैंक यू अंकल। मैं अब कुछ अपने साथी वीगन्स को बुलाना चाहूंगा जो अपनी वीगन जर्नी यहाँ पे आप सबसे शेयर करना चाहेंगे। और इसी बीच हम टोफू सैंडविच, जो कि पनीर का अल्टरनेटिव होता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट पनीर से ज्यादा होता है और उससे भी जरूरी, जो कि क्रूरता मुक्त होता है, आपको सर्व करना चाहेंगे। आप लोग अब तक ब्रेक एंजॉय करिए और तब तक हमारे वीगन्स अपनी जर्नी शेयर करेंगे। करुणेश और अपेक्षा, प्लीज आप लोग आ जाओ। थैंक यू। काट रहे हैं, मुर्गों को काट रहे हैं और मेरी कोई सुन भी नहीं रहा है। तो मैं लगभग 10 जब मैं 10 तक मेरे साथ ऐसा होता रहा कि मैं कई रातें जागता था कि लोग हमारे आसपास लोग खा रहे हैं और मेरी कोई सुन नहीं रहा है। और हम लोग के क्षेत्रों में बहुत सारे कत्ल खाने थे जिसमें कि बकरियों को, मुर्गों को काटा जाता था। तो मेरे पढ़ाई पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं बहुत अच्छा पढ़ने में था, बट इसके वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई भी कम करना कर दिया था, क्योंकि मैं दिन रात यही सोचता था कि कैसे इन मुख्य पशुओं के लिए कुछ किया जाए। तो मैं सोचता था कि क्या करूं कि इन लोगों को दंड दिया जाए जिससे कि ये लोग या तो धरती से हट जाए या तो फिर इनके अंदर कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन ये सब एक बचकाना हरकत ही मैं सोचता रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे इतना देर तक सहन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करुणेश, यहाँ पे आने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए और अपनी वीगन जर्नी शेयर करने के लिए। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। करुणेश मुझे एक ग्रुप में मिले थे, एक वीगन ग्रुप में, लगभग 12 या 1 बज रहा था उस समय दिन का, और संडे था उस दिन। उस ग्रुप में मैंने शेयर किया कि हम लोग 80 घाट पे एक्टिविज्म करेंगे। करुणेश का घर चंदौली में है, जो कि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर ही है ना करुणेश? आई होप आपके लिए आई ओपनर रहा। मेरे लिए ये आई ओपनर तब था जब मैं क्लास 8 के एंड में थी एंड मैं एक छोटा सा पपी उठा के लेके आ गई थी घर पे, और वो हमारे साथ 1 महीने तक रहा एंड उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो आई एम श्योर आपके घर में आपने अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो आपको समझ में आता होगा। आयुषी आज से 10 साल पहले वीगन बनी थी। मुझे उस समय वीगनिज्म के बारे में तो पता भी नहीं था। अब मैं बुलाना चाहूंगा आकाश को, जो मुझे यहाँ पर ही एक्टिविज्म करते हुए मिले थे। मैं इससे पहले अपना एक वाकया बताना चाहूंगा आप सबको कि मैं वीगन कैसे बना और मैंने वीगन एक्टिविज्म करना कैसे शुरू किया। मैं एगिटेरियन हुआ करता था। जनरली एगिटेरियन उन लोग को बोलते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्ट के साथ एग्स भी खाते हैं। मुझे यही लगता था कि अंडे में तो कोई क्रूरता नहीं, अंडे तो फर्टाइल है ही नहीं, और मैं संडे, मंडे, सावन, नवरात्रि रोज अंडे खाता था। एक इंसिडेंस, मेरी मम्मा ने मुझसे बोला था कि बेटा नवरात्रि में अंडे मत खाओ। आई वाज लाइक मम्मी मैं मर जाऊंगा अगर अंडे नहीं खाऊंगा तो। मैं 2, 3, 4, 5 अंडे रोज खाता था, मतलब ये मेरा डेली रूटीन था। और दूध तो सफेद होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। दूध तो लाइक गाय हमारी माता है, दूध तो हमारे लिए ही देती है, मुझे यही पता था। तो मैं अंडे खाता था और दूध पीता था। एक दिन ऐसे ही मुझे पता नहीं, अचानक से मुझे लगने लगा कि कुछ तो गलत कर रहा हूँ, शायद मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था मैं कोई तो क्रूरता कर रहा हूँ। फिर मैं इज इट एथिकल टू ड्रिंक मिल्क, इज इट एथिकल टू ईट एग्स, ऐसा करके गूगल सर्च करता था। और जहाँ एथिक्स और जानवरों के प्रोडक्ट, अगर आप दोनों को एक साथ गूगल करेंगे ना, यकीन मानिए पोल खुल जाती है। यकीन मानिए एथिक्स और जानवर के प्रोडक्ट दोनों विरोधाभास हैं। एथिक्स के साथ हम किसी का शोषण कर ही नहीं सकते। अगर हम शोषण कर रहे हैं तो एथिक्स हो ही नहीं सकते हैं। तो मैंने एक गाय की कहानी पढ़ी जिसका नाम चांदनी था। डेयरी इंडस्ट्री कैसे उसकी माँ का शोषण करती है और कैसे चांदनी की मृत्यु हो जाती है, ये देख कर मेरा हृदय विचलित हो गया। और मैंने उस फेसबुक पोस्ट पे जैसे कमेंट किया, आई क्विट, एंड दैट वाज द डे व्हेन आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, स्टॉप ईटिंग एनी एनिमल प्रोडक्ट्स। और अंडे का मैं सोचता था ले लूंगा अंडा, कुछ दिनों बाद खरीद लूंगा,
लेकिन 3 साल हो गए, 18 अक्टूबर 2018, 3 साल से ऊपर का समय हो गया, आज तक वो कुछ दिन बाद का समय नहीं आया जब मैंने अंडे खरीदे हूँ। तो ये थी मेरी वीगन जर्नी। आकाश, मुझे एक बछड़ा रोड पे दिखाई दिया, मैं उसको बचाया, उसके बाद से मैं वेजिटेरियन से वीगन कन्वर्ट हो गया। मैंने आज तक 5 साल में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट और उससे बने हुए कोई भी चीज़ अभी तक तो नहीं लिया हूँ। मैं सोया मिल्क यूज़ करता हूँ और सोया मिल्क से बना टोफू, जो कि पनीर का एक दूसरा रूप है टोफू, वो यूज़ करता हूँ। और मेरी फैमिली में लोग मुझे तो पागल ही समझते हैं, क्योंकि मैं कुछ 3 महीने पहले रोटी खाना बंद कर दिया था। रोटी खाना इसलिए बंद किया था क्योंकि गेहूं से आता है वो, और गेहूं में घुन जो रहता है वो भी पिस जाता है। तो मुझे लोग बोलने लगे थे पागल हो गया कि फिर खाओगे क्या। तो मैं चावल से बनता है रोटी, वो फिर मैंने 3 महीने खाया, फिर मेरे फैमिली वाले बोले कि फिर वही खाओ। मेरा नाम हर्ष है, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मास्टर स्टूडेंट हूँ, BHU। सो मुझे यहाँ आए हुए 1 ही महीने हुए हैं, 1-2 महीने। सो उसके बाद से मैंने जैसे ही इस ग्रुप के बारे में जाना, वेगन्स इन वाराणसी, सो मैं 1 महीने से कुछ भी नहीं खा रहा था। लिटरली मिल्क प्रोडक्ट्स मेरे बंद थे, क्योंकि मैं इधर आया था तो मुझे एक्चुअली सोर्सेज पता नहीं थे, तो मैंने खुद का कंजम्पशन मेरा था नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वेगन इन वाराणसी ग्रुप के साथ जुड़ूँ। तो जो इनका मोटो था वो मेरे आइडियाज़ के साथ कोइंसाइड करता था। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ कंजम्पशन प्लांट प्रोडक्ट्स का, सो प्लांट प्रोडक्ट आपके अंदर कोई भी तरह के फैट और आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सो आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, गूगल का सही उपयोग कर सकते हैं। सो थैंक यू, और ये मेरे तरफ से था। ओके, मेरा नाम प्रियंका त्रिपाठी है और मैं BHU B.Ed स्पेशल की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा वीगन जर्नी स्टार्ट हुआ एक्चुअली इन 2016। मेरे को डायग्नोज हुआ PCOD, और तब से मैं काफ़ी सफ़र कर रही थी कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर वगैरह वगैरह। मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया। अभी लास्टली इन जनवरी मैंने एक डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि पहले आप मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा शिफ्ट हो। तो मैंने इसके ऊपर पहले सोचा क्यों शिफ्ट होना है, फिर मैंने फाइंड आउट किया। तो जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जो ज़्यादा पैदा करने के लिए वो क्या करते हैं, गाय भेजे गए भारी जहाज समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं। प्लास्टिक और अत्याधुनिक तकनीक से बनाए गए मछली पकड़ने के जाल आज समुद्री जीवन के सर्वनाश का मुख्य कारण बन रहे हैं। जो अगर समुद्र नहीं होंगे तो हम भी नहीं। अगर अंडे या मांस आपके भोजन में शामिल है तो ये कुछ तथ्य आप जरूर जानें। मनुष्य हर साल 77 अरब जानवर मार के खाता है, जो है 2500 जानवरों का हनन हर पल। आइए देखते हैं, 10,000 साल पहले पृथ्वी पर 1% मनुष्य थे और 99% जमीन है, जबकि आज पृथ्वी पर 32% मनुष्य है और 67% वो जानवर जो मनुष्य पालते हैं अपने सेवन के लिए, और बचा है केवल एक अकेली गाय 70 से 120 किलो मीथेन प्रति वर्ष वातावरण में फैलाती है। और आज दुनिया भर में करीब 1.5 अरब मवेशी मौजूद है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे जीवन शैली में कुछ है जो सही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम वनस्पति और पानी 18 गुना ज्यादा जमीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम जंगल काटते हैं और पृथ्वी की गर्मी को बढ़ाते हैं। हम 13 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं और पृथ्वी पर पानी की कमी बढ़ा रहे हैं। पृथ्वी के स्तर के नीचे चले आ रहे हैं। दूध गाय हमारे लिए देती है, दूध गाय हमारी माता होती है। तो उसी दूध की कहानी है और उसी गाय माता की कहानी है, और गाय माता के साथ साथ भुला दी गई उस भैंस की भी कहानी है, जिसका इस दूध के लिए शोषण, बलात्कार और हत्या होती है। थैंक यू। प्लीज प्ले डेडली डायरी। कि केवल हम इंसान पेट्रोलियम पदार्थों का सेवन करते हैं, अरे अभी टाइम लगेगा, अन्य कोई भी प्रजाति और कई उच्च और सर्वोच्च न्यायालयीन आदेशों का सीधा उल्लंघन करती है। जो तुम कह रहे हो कि बच्चों को पैदा होते ही, जब मेल बच्चे पैदा होते हैं तो उनको भेज दिया जाता है कत्ल खाने पे, तो यूपी में तो है ही नहीं, कहाँ भेजा जाता है?
नेपाल बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड इस चीज से करता है। नेपाल से कोई भी चीज इधर उधर ले जाना, कोई टैक्स नहीं लेता, कोई दिक्कत नहीं होता है। और बहुत ज्यादा वेज है कि यूपी को कोई भी जानवरों को नेपाल एक्सपोर्ट करना। नेपाल में या तो जाते हैं डेली गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं पर डे। वही चीज है कि बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड है नेपाल में। एक बार नेट पे कभी सर्च कीजिएगा, एक त्योहार होता है गांधी मई, लोग में बहुत क्रेजी त्योहार है कि जिसमें एक भैंस का या फिर बछड़े का बलि दिया जाता है। बहुत ज्यादा मतलब लाखों की मात्रा में बलि दिया जाता है। वो सब कहाँ से आता है? जब वहाँ पे बीफ अलाउड है, वहाँ पे कहाँ इतने ज्यादा बच रहे हैं गाय? वो सब आते हैं इंडिया से। इंडिया से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। फिर जो बचते हैं, यूपी में इंडिया का सबसे बड़ा लेडर फैक्ट्री खोला गया है कानपुर में। जितने बच्चे या फिर जितने गाय, बीफ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक बीफ और एक कैरा बीफ। बीफ मतलब हमारी गाय माता, और कैरा बीफ जिसका दूध तो हम सब पीते हैं लेकिन जिसे हम देखते भी नहीं है, मतलब भैंस। और इंडिया के स्टेट को बीफ काउ स्लॉटर बैन होने के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ टाइम। अब मैं आप सभी लोगों में से उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो अपने टेस्टिमोनियल्स देना चाहेंगे, जो बताना चाहेंगे कि इस मूवी, जो बताना चाहें पशु पदार्थों को उपयोग करने, पशुओं को शोषण करने, उनके हत्या बलात्कार में भागीदारी होने से संबंधित उनके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्लीज आप में से जो भी अपने टेस्टिमोनियल्स देना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। मैं काफ़ी आज मैं दूसरी बार कैलाश से मिल रहा हूँ। पहले भी हम मिले थे तो हमारी थोड़ी सी वार्तालाप हुआ था कि कैसे क्या है वीगनिज्म एंड हम क्यों जा रहे हैं। मुझे लगता था कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि हमारे यहाँ दूध होता है और हम पीते हैं। वैसे तो मैं शाकाहारी घर से हूँ और मैं शाकाहारी हूँ, बट दूध को तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं कि वो कोई मतलब मांसाहार है। तो मैंने सोचा कि मतलब क्यों करना है ऐसे, ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, हम लोग घर में पीते हैं। पूजा मंगोले